हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसका पास्ट का रिटर्न बहुत ही शानदार है और वो फंड आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उसका जैसा पास्ट का रिकॉर्ड है और लोगों का भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। लोगों ने उसके अंदर भर भर के पैसा लगाया और वो म्यूचुअल फंड है HDFC का म्यूचुअल फंड। अब इसने कितना रिटर्न दिया है पास्ट के अंदर, 10 साल का कितना रिटर्न है, 5 साल का कितना रिटर्न है। और हम जैसे इसके अंदर एक SIP स्टार्ट करते हैं, 5,000 रुपये मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू, तो हमारा पैसा 20 साल के अंदर कितना ग्रो होता है, ये सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जैसा कि हमें सबको पता है कि पैसे को सेव करना बहुत ज़रूरी है। पैसे को सेव करना उतना ही ज़रूरी है, बचत करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पावर होता है जो आने वाले समय को बदल सकता है। हमारा सबका एक ही मकसद होता है कि हमें पैसे को बचाना, पैसे को कैसे कमा सकते हैं, और उसी पैसे को जितना ज़रूरी है इस पैसे को सेव करना, पैसे की बचत करना, उतना ही ज़रूरी है पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं हम, तो वो जगह भी बहुत ही शानदार होनी चाहिए जहाँ पर हमें भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा समय के साथ ग्रो हो सके। समय के साथ अगर पैसे को भी बढ़ाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है करना। तो इन्वेस्टमेंट करना इसी कारण ज़रूरी है, जैसे कि हम कोई भी पैसे को सेव करते हैं तो एक पैसे की हम बचत करते हैं। तो आज के समय के अंदर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, तो महंगाई किसी के हाथ में भी नहीं है। तो अगर हमें महंगाई को बीट करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, और वो भी जैसे महंगाई 5-6% चल रही है, तो इसे कम से कम डबल रिटर्न मिले या ट्रिपल रिटर्न मिले, वहाँ पर हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लगभग 15% से लेकर 20-25% तक का भी रिटर्न मिल जाएगा आपको लंबे समय के अंदर। जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कोशिश ये करें कि SIP आप जैसे हम 5,000 की उदाहरण के तौर पर मानते हैं तो आप 3,000 कर सकते हैं, 4,000 भी SIP कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे को आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका पैसा अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा आपको। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सा फंड है, उसने कितना रिटर्न दिया है। और हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं उस पैसे को, एक 5,000 रुपये की SIP को, तो हमारा पैसा 20 साल के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपए भी बन जाता है। ये किस तरीके से होगा, सब कुछ हम कैलकुलेट करके देखेंगे। और वो फंड भी मैं आपको ऑफिशियल साइट HDFC का म्यूचुअल फंड ऐप खोल कर दिखाऊंगा कि उसका पास्ट का रिटर्न क्या है। अभी हम आ गए HDFC के म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर। ये ऑफिशियल ऐप है HDFC का म्यूचुअल फंड ऐप, तो ये आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो भी आप प्लेटफार्म यूज़ करते हैं। आज के समय के अंदर किसी भी प्लेटफार्म को कहीं भी कुछ भी चेक करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल ऐप के ऊपर और टोटल जो भी फंड है वो आपके सामने आ जाएंगे। अभी हमने ओपन कर लिया इसको और ये टोटल फंड है 94। इन सब का रिकॉर्ड आपके सामने है। आप कोई भी फंड के अंदर जा सकते हैं, जैसा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो हमारा फंड है HDFC मिड कैप फंड। तो हम मिड कैप फंड को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे फंड दिए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसका हम टोटल बायोडाटा देखते हैं कि इस फंड के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, एक्सपेंस रेशो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, लॉकिंग पीरियड है या नहीं है, एंट्री लोड कितना है, और इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। इस फंड ने लगातार पास्ट का रिटर्न कितना है, टोटल 5 साल का कितना है, 3 साल का कितना है और 10 साल का रिटर्न कितना है। और जो हम ये पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को हमारे फंड मैनेजर हैं इस फंड के थ्रू कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ डाटा आपको यहाँ दिया हुआ मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फंड का नाम लिखा हुआ है HDFC मिड कैप फंड। और दूसरी बात आप ये देखें कि यहाँ है रेगुलर और डायरेक्ट, दो तरह के फंड। तो कोशिश करें आप डायरेक्ट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा कंपेयर करें रेगुलर फंड को। और बहुत सारी डिटेल है वो भी हमें खुद को चेक करनी होगी। किसी भी फंड में जाते हैं आप, ये सारा कुछ आप खुद से भी ज़रूर चेक करें। जैसे आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि 3 इयर्स एंड अबव। आप लंबे समय का सोचें, हमेशा जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप 3, 5 या 10, 15 साल का ज़रूर सोचें। ये फंड 2007 से लगातार चल रहा है और मिनिमम आप SIP कर सकते हैं इसके अंदर 100 रुपये से भी ऊपर के अंदर में कोई लिमिट नहीं है। कम से कम आप 100 रुपये से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे इस फंड की साइज़ 75,382 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस फंड के अंदर। ये 31 जुलाई 2024 का अपडेट है। तो 75,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे फंड है मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फंड हाउस हैं और उनके बहुत सारे ही फंड है, लेकिन 75,000 करोड़ रुपए ऐसी साइज़ आपको बहुत कम फंड की मिलेगी। कारण ये है कि ये एक मिड कैप फंड है। यहाँ जो भी पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर,
वो छोटी साइज़ की, मिड साइज़ की, मीडियम साइज़ की स्टॉक के अंदर पैसा लगता है। तो मीडियम साइज़ के स्टॉक की खासियत ये है कि न तो ये स्मॉल कैप में आता है, नहीं ये लार्ज कैप के अंदर आता है, ये स्मॉल साइज़ के अंदर आता है, मिड साइज़ के अंदर आता है। तो यहाँ एक मिनिमम रिटर्न आपको मिलता रहेगा। एक लार्ज कैप स्टॉक होता है, उसके अंदर रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, शेप जरूर होता है लेकिन रिटर्न कम मिलता है। स्मॉल कैप है, इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है। लेकिन मिड कैप एक ऐसा फंड है, एक मीडियम साइज़ का फंड है और इसके अंदर मीडियम साइज़ से हमें लगातार रिटर्न मिलता रहता है, न ज़्यादा मिलता है न कम मिलता है। और उसी तरीके से इसके अंदर रिस्क भी न तो ज़्यादा है और न कम है, मीडियम साइज़ की। इसी कारण लोग इसके अंदर पैसा भर भर के लगाते हैं। और उसके उपरांत अब अगर फंड हो, एक बहुत अच्छे ग्रुप का फंड हो, तो जैसा कि HDFC फंड है, तो एक बहुत बड़े ग्रुप का फंड है ये, तो लोगों का इसी कारण भरोसा भी है और इसने रिटर्न भी दिया है। मेन चीज़ होती है कि लोगों को भरोसा, पर खाली भरोसे से नहीं चलता काम, रिटर्न भी उनको अंदर देना पड़ता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशो। मेन चीज़ होती है, जैसे यहाँ डायरेक्ट फंड है तो इसका एक्सपेंस रेशो है 0.72%। और अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो यहाँ आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलेगा। कारण है कि रेगुलर प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज, जैसे एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका कमीशन हमारे इसी फंड के रिटर्न से ही कटता है, तो इसी कारण उसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। आप आगे देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ रिटर्न दिया हुआ है, जब से ये फंड शुरू है तब से लगातार का आपको यहाँ रिटर्न मिल जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे 1 साल के अंदर इसने 52% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न है पास्ट का, वो है 31% से ऊपर। 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे ये भी 31% से ऊपर है। 10 साल का रिटर्न आप देखेंगे लगभग 22-21.5% से ऊपर का रिटर्न है। और लगातार 2007 से ये फंड चल रहा है, तब से लगातार का इसका रिटर्न है वो 23% से भी ऊपर का रिटर्न दिया। आप कल्पना कर सकते हैं 23% का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल दी हुई है, ये फंड मैनेजर की डिटेल है यहाँ। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ टॉप 10 कंपनी की डिटेल दी हुई है जिसके अंदर हमारा पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ टॉप 10 कंपनी की डिटेल है, ये भी आप देख सकते हैं। तो टॉप 10 कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सा स्टॉक है, ये यहाँ दिया हुआ है। और उस स्टॉक के अंदर कितना % पैसा लगाता है फंड मैनेजर फंड के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं। या इंडियन होटल कंपनी, इसके अंदर लगभग फंड का 4.5% पैसा लगता है। अपोलो टायर 3.25% लगता है। मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन बैंक, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, फेडरल बैंक, तो ये सारा स्टॉक का नाम और कितना % किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, ये सब कुछ यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम इस फंड के अंदर एक छोटी सी SIP करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो भी रिटर्न दिया हुआ है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या शुरुआत से जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो ये रिटर्न है पास्ट का। और हम प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की, तो पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से पास्ट के अंदर इस रिटर्न दिया इस फंड ने, तो ये फ्यूचर के अंदर भी दे सकता है। तो अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम एक SIP करते हैं, मान लेते हैं 5,000 रुपये की SIP करते हैं, तो हमारा पैसा 20 साल के अंदर अगर ये 23% का लगातार का रिटर्न है और हम इसी रिटर्न को मानकर अगर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा 20 साल के अंदर कितना बनता है, कितना हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी हम आ गए SIP कैलकुलेटर के ऊपर। ये कैलकुलेटर आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप आएंगे SIP के ऊपर और यहाँ हमने ले लिया SIP मंथली, हम 5,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न यहाँ मानते हैं हम, जैसा कि फंड ने रिटर्न दिया है उसका लगातार का रिटर्न है 23% से ऊपर और वो पास्ट का रिटर्न है। हम फ्यूचर के अंदर अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 20% ही मिले जो इसने पास्ट में दिया है, उसके अंदर से अगर 3% भी कम हमें रिटर्न मिले, यही हम मानकर इसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं और 20 साल का हम टाइम लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने 5,000 रुपये की SIP ली है, 20 साल का हमने टाइम लिया है और 20% की हमने CAGR रिटर्न लिया है। तो इसके उपरांत 20 साल के अंदर हम 5,000 रुपये से 12 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट हो जाएगा और उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा नेट, वो होगा 1,46,07,397 रुपये और मैच्योरिटी के ऊपर जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 1,58,07,397 रुपये। तो ये सब कुछ कोई हवा में बात नहीं है। फंड का रिटर्न मैंने आपको लाइव बताया है फंड कॉल का, और ये कैलकुलेट भी मैंने आपके सामने किया। अगर कोई भी इन्वेस्टर लगातार SIP को कंटिन्यू रखता है, चालू रखता है, तो वेल्थ क्रिएट कर लेता है, वो पैसा बनाता है, पैसा हमेशा बनता है। लेकिन सबसे मेन बात है कि शुरुआत के अंदर हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये तो हम कर लेंगे 5,000 रुपये की नॉर्मल SIP, लेकिन हम SIP को कुछ समय के बाद इग्नोर कर देते। लंबे समय तक जो SIP के अंदर कंटिन्यू रहेगा वो ये पैसा बना सकता है। तो इस तरीके से आप एक फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। आप पैसे को जैसे सेव कर रहे हैं उतना ही ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। ये ज़रूरी नहीं कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे फंड हाउस है हमारे देश के अंदर, SBI है, ICICI है, HDFC है,
कोटक है, एक्सिस है, बहुत सारे फंड हाउस है, थर्ड पार्टी भी फंड हाउस बहुत सारे हैं, जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो फंड आपको अच्छा लगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।